किसी बीवी के लिए उसके शौहर से बढ़कर दौलत जायदाद क्या होगी, लेकिन शब्बीर ने एक ऐसी औरत भी देखी है जिसकी नजर शौहर की आबाई जायदाद पर थी और वो हर हालत में उस तमाम जायदाद पर कब्जा करने का ख्वाब देख रही थी। साजिदा परवीन इस कहानी का मरकजी किरदार है जिसने मकसद के हुसूल के लिए पेचीदा रास्ते का इस्तेमाल किया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। उस्मान अपनी क्लिनिक पर था और मरीजों को देख रहा था। कुछ मरीज उसका इंतजार कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत डॉक्टर के सामने स्टूल पर घुटने पकड़े बैठी हुई थी। अरे बेटा, घुटनों का दर्द है, जाता ही नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं दिखा लिया। काफी पुराना दर्द लगता है आपको। ये दवाई लिख के दे रहा हूँ, दर्द ऐसे भागेगा कि बस। ये कंपाउंडर से दवाई ले लीजिएगा। बेटा खानी कैसे है ये दवा? अम्मा ये दिन में 2 टाइम खानी है, सुबह और शाम। और हाँ, 1 हफ्ते बाद दोबारा आके दिखाइएगा। जीते रहो, खुश रहो। सत्तार, 1 बज गया है भाई, क्लिनिक बंद करने का टाइम हो रहा है। क्लिनिक बंद कर दो। डॉक्टर साहब, मालिक मकान है आपको। वो मालिक मकान साइदा भाभी क्यों आ गई इस टाइम? चलो सही टाइम पे आई है, क्लिनिक भी बंद होने वाला है। एक काम करो, उन्हें अंदर भेज दो और उनके लिए चाय ले आओ। अरे चाय रहने दो उस्मान, मैं पीकर आई हूँ। अच्छा, किराया तो मिल गया था ना आपको, कल भिजवा दिया था मैंने। हाँ किराया मिल गया था। किराया लेने कौन आया है? मेरा तो गला खराब हो रहा था, 2 दिन से फांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही और सच्चे तुमसे दुबाती ही ऐसे ही। हाँ, मौसम भी ऐसा ही चल रहा है। सत्तार, 1 बोतल में वो खांसी वाला शरबत भर देना यार। और तुम करे भाभी, वैसे मुनव्वर साहब कब आ रहे हैं? कह तो रहे थे कि 1 हफ्ते में आ रहे हैं। अब देखो क्या मतलब? मतलब ये कि उनकी ड्यूटी ही ऐसी है, कब आए कब गए कुछ पता ही नहीं चलता। और हम हैं बस हम और हमारी तन्हाई। अब तो तन्हाई की आदत सी हो गई है, जब दिल घबराता है तो तुम्हारी तरफ चली आती हूँ। तो चलो, कोई बातचीत करने वाला तो है। अरे आपका जब दिल चाहे आ जाया कीजिए बात करने के लिए, आपका अपना ही क्लिनिक है। वैसे आने की भी क्या जरूरत है, हुक्म कर दिया कीजिए, उस्मान आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाएगा। पता है मुझे तुम पर एतबार है, इसीलिए तो आ जाती हूँ और तुमसे दिल की हर बात कर लेती हूँ। वैसे वो आपकी बच्चियां भी माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, कुछ फ्यूचर प्लान किया है उनकी शादी का? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जमीन जायदाद तो है मगर हाथ में पैसा ही नहीं है। मुझसे कहो तो कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, कोई जमीन जायदाद बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं कैसे होगा बच्चों का फ्यूचर, और कोई प्लानिंग कर ही नहीं पा रहे हम। साजिदा और उसके किराएदार उस्मान के दरमियान बेतकल्लुफी भी थी और दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त भी थे। साजिदा के शौहर ने एक प्लॉट और एक दुकान उस्मान को किराए पर दे रखी थी। साजिदा ने अपनी बातों से उस्मान को अपना गर्विदा बना लिया था, लेकिन वो कोई सादा आदमी नहीं था। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो चुकी थी कि साजिदा को अपने शौहर में किसी किस्म की दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। एक बार साजिदा का शौहर घर आया हुआ था। शब्बीर ने देखा कि साजिदा का शौहर मुनव्वर दालान में कुर्सी पर बैठा हुआ था और साजिदा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे भाई साजिदा। हाँ? अरे यार, नाश्ते पे उसको भी बुला लो। वो क्या नाम है उसका? कौन? अरे वो हमारा किराएदार डॉक्टर उस्मान। हाँ उस्मान, काफी दिन हो गए, उससे ताकरा भी नहीं हुआ। मैं नहीं बुला रही उसे, और वैसे भी मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है वो। एक किराया वक्त पर दे रहा है और 5 साल से दे रहा है। अच्छा ही आदमी है। क्यों किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं? हाँ बुला लूंगी, अभी नहीं बुला रही। आप एक काम करें, आप ना नाश्ता करें, मैं ये चाय के कप को खा लेती हूँ। अरे आज बहुत दिनों के बाद अपनी बीवी के हाथ का खाना खा रहा हूँ, शानदार। चलो
आपके मुंह से तारीफ के 2 बोल तो निकले, बीवी के लिए ना सही, नाश्ते के लिए सही। अरे नहीं नहीं, तुम भी अच्छी हो, बल्कि हो गई हो। कहाँ, सारा फेस काला पड़ गया है मेरा। और अब कब आ रही है आपकी वापसी सवारी? बड़ी ईद पर। बड़ी ईद पे 6 महीने हैं। तो क्या करूं, अब तो खुद ही बताओ, नौकरी छोड़ दूं? छोड़ दो, मैं रुकी सुखी खा के गुजारा कर लूंगी, कम से कम शोहर तो होगा हमारे पास। अरे चंद साल तो रह गए रिटायरमेंट में, फिर तो हर वक्त तुम्हारे पास। वैसे आज मैंने खाना बहुत खा लिया है, तुम एक काम करो, चाय निकालो। ये रही आपकी चाय। हाँ वैसे आपने कुछ सोचा? इस बार मैंने आपको जो कहा था घर बेचने का। क्यों बेचूं? अरे फैमिली प्लानिंग भी होती है, बच्चों का फ्यूचर है। वो वक्त भी आ जाए। मैंने बहुत कुछ सोचा, तुम इतना मत सोचो। मतलब तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ और नहीं सोच सकते। मतलब हमारे लाइफस्टाइल के बारे में भी कुछ सोचना है। ढंग की गाड़ी तक नहीं है हमारे पास, क्या फायदा ऐसी करोड़ों की जायदाद का? क्या बात है साजिदा, पहले तो तुम ऐसा नहीं सोचती थी। बाहर जाती हूँ, 4 लोगों से मिलती हूँ, तो सवाल करते हैं, खामखा की चौधराइन बना के रखा हुआ है आपने। अरे इस बात को छोड़ो यार, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए है। साजदा नाश्ते के बर्तन उठा रही थी कि इतने में दरवाजे पर बेल हुई। अरे ये सुबह ही सुबह कौन आ गया यार? साजदा का शौहर उठकर दरवाजा खोलने लगा। बाहर उसका किराएदार उस्मान सर झुकाए खड़ा था। दरवाजा खुला तो उसको पता ही नहीं चला कि सामने कौन खड़ा था। वो यही समझ रहा था कि दरवाजा साजदा ने खोला। अरे भाभी, मुझे पता था आप मेरी घंटी पहचानती हैं। ये मैं हलवा पू। अरे मुनव्वर भाई, आप, मैं समझा कि वो, खैर छोड़े, आप कब आए? अरे डॉक्टर कल आया हूँ। अभी मैं साजिदा से तुम्हारे बारे में बात ही कर रहा था कि डॉक्टर को भी बुला लो नाश्ते पर। आओ बैठो, चाय तो चलेगी ना? नहीं, मैं चाय पी के आया हूँ। ये मैं नाश्ता लेके आया था, हलवा पूरी। अरे साजिदा, हाँ ये ले जाओ, देखो कौन आया है। हाँ, अरे डॉक्टर उस्मान, वो हम लोग तो खुद ही आपको बुलाने वाले थे और आप हलवा पूरी ले आए। भाई हमने तो नाश्ता कर लिया है, अब आप ही देखें। नहीं, मैं भी नाश्ता करके ही आया हूँ। एक काम करें, आप ये बच्चों को खिला दीजिएगा। चलिए ठीक है। साजदा नाश्ता और बर्तन उठाकर ले गई। और सुनाए डॉक्टर साहब, कैसा चल रहा है तुम्हारा क्लिनिक? जी बस अल्लाह का शुक्र है। और बेटियों की शादी का क्या हुआ तुम्हारी? आप बस अभी तो कुछ नहीं सोचा, जरा क्लिनिक इस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद सोचूंगा। वैसे आप काफी दिनों के बाद आते हैं। क्या करूँ यार, नौकरी है। हाँ, वो भाभी भी बोर हो जाती है। मुनव्वर का माथा ठनका, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अरे साजिदा, हाँ वो आज चौधरी साहब को 10 बजे का वक्त दिया था मैंने, मैं होकर आता हूँ। और ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो, गपशप लगाओ भाभी से, वैसे ही बहुत बोर होती है मेरी बीवी। हाँ हाँ आप जाएं। शौहर का तंज बीवी समझ गई थी। मुनव्वर की बीवी और उसके दोस्त डॉक्टर उस्मान की नजरें मिली और फिर वो दोनों नॉर्मल हो गए। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। साजिदा को शदीद पैसे की कमी तंग कर रही थी और फिर शौहर भी उसके दस्तरस में नहीं था। एक दिन साजदा रिक्शे पर सफर कर रही थी कि एक कार ने उसको पास किया और रोक कर खड़ी हो गई। कार से उसकी एक पुरानी सहेली निकली और रिक्शे में झांकने लगी। अरे साजिदा, तुम कहाँ जा रही हो? वो नसीम, तुम, वो मैं। भाई ये लो पैसे पकड़ो। अरे आओ तुम, चलो तुम मेरे साथ, में तुम्हें छोड़ूंगी। सहेली साजदा को अपनी कार में बिठा कर ले गई। अरे यार, तुम कहाँ से बरामद हो गई? तुम तो अमेरिका में थी ना? वही होती हूँ, आई हुई हूँ, तुम्हें ढूंढ रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो बिल्कुल नहीं बदली हो, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। और
मैं कैसी लग रही हूँ? तुम भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो। चलो छोड़ो बातें, आओ फिर बाहर जाके बैठते हैं। हाँ, वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे चले गए, देर तक गपशप करते रहे और जब सहेली साजदा को उसके घर ड्रॉप करके जाने लगी तो साजदा शदीद उदासी के आलम में घर में दाखिल हुई। अम्मी देर नहीं लगी आपने आने में? अरे हाँ, वो मेरी दोस्त मिल गई थी, नसीम। जानती तो हो तुम, वो जो अमेरिका चली गई थी। हाँ हाँ वही। अचानक ही रास्ते में मिल गई। क्या ठाठ है उसके। हाँ, मैं तो अंदर भी नहीं बुला सकी उसे अपने घर की हालत देखकर। अब्बू से बोले अम्मी वो कुछ ना कुछ करें। वो कुछ नहीं करने के, ना ही हमारे पास कोई ढंग की गाड़ी है, ना ही कोई अच्छा फर्नीचर। मैं नहीं रहने की तुम्हारे बाप के साथ। अम्मी ऐसे नहीं कहे, मैं अब्बू से बात कर लूंगी। हाँ, कर लूंगी बात। साजिदा को शौहर से शिकायत जरूर थी, लेकिन ये थोड़ी चाहती थी कि वो शौहर से अलग हो जाए। साजिदा की मोहब्बत का उस वक्त अंदाजा हुआ जब उसका शौहर एक दिन पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। शब्बीर ने देखा कि रात गए बेटी माँ के बालों को सहला रही थी और वो रोई जा रही थी। अम्मी 3 दिन हो गए आप सोई नहीं है, आ जाएंगे अब्बू, रिपोर्ट करवाए आ जाएंगे आप लेकर। अरे कैसे सो जाऊं, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। अरे कहाँ चले गए मुनव्वर, आ जाओ। साजिदा के शौहर की पुरअसरार गुमशुदगी पुलिस के लिए भी मौमा बनी हुई थी और इस बात को 1 साल का अरसा गुजर गया था। शौहर की गुमशुदगी के 4 माह बाद मां ने जैसे तैसे अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी। बेटी की शादी हुई तो पुलिस का माथा ठनका और उसने असरे नौ तहकीकात शुरू कर दी और फिर एक अजीबो गरीब कहानी सामने आ गई। उस्मान और साजदा को देखा गया था कि वो दोनों आपस में सरगोशियां कर रहे थे। फिर उस्मान ने एक शर्त रखी थी। मैं बहुत तंग हूँ, बस मेरा ये काम हो जाए ना, दिल को सुकून मिल जाए। ठीक है, आपका ये काम तो मैं कर दूंगा, मगर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या आप ये मकान और क्लिनिक मेरे नाम कर सकती हैं? ठीक है, डन है, मगर मेरा ये काम हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, आप बेफिक्र हो जाए। डॉक्टर उस्मान और साजिदा ने मिलकर साजिदा के शौहर को कत्ल करके लाश ठिकाने लगा दी थी और 1.5 बरस तक किसी को पता भी नहीं चलने दिया। पुलिस भी हिम्मत हार चुकी थी और साजिदा के शौहर की मौत का यकीन कर बैठी थी, लेकिन नए पुलिस अफसर ने केस का सुराग लगा लिया और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अगवा का पर्चा दर्ज करवाता 365 का, लेकिन कोशिशां करते रहे, लभते रहे, नहीं पता चलिया। हुण जाके पता चलिया 18-19 महीनों बाद कि मेरा भाई कत्ल हो गया है और जिन्होंने लोगों ने कत्ल किया वो गिरफ्तार हो गए ने। उस्मान नामी अताई डॉक्टर है जिहड़ा बचियाने च रहिंदा है। इन्होंने मनसूबा पहले बनाया होया सी कि असीं मुनव्वर नूं रस्ते चों हटाना है, इहनूं खत्म करना है। इन्होंने मेरे भाई नूं नशावर गोलियां दित्तियां और बोरा पहले इंतजाम किया होया सी, छुरियां दा पहले इंतजाम किया होया सी। जो ही मेरा भाई चारपाई तो उठिया रफा हाजत वास्ते वाशरूम की तरफ गया है, इन्होंने छुरियां मार के मेरे भाई की गर्दन भी ला दी। उस तो बाद मुनव्वर हुसैन की बीवी जी साजिदा परवीन ने इन्हें चारपाइयां तो 2 चादर लाइया ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਵਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, वो करना पैप ला के ਵਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ पूरा कोऑपरेट किया, मेरे नाल पूरा ताउन किया, तमाम मुलजमान पकड़े गए। एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आती है जो RD कंप्लेनेंट थे मोहम्मद हुसैन, उन्होंने आके बताया कि कुछ लोग मेरे पास आए हैं, कुछ नॉमिनेटेड पर्सन थे जिन्होंने आके मेरे सामने इस चीज़ को एडमिट किया है कि हमसे गलती होगी, हमने उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद लाश को जो है वो हमने नैरबोर्ड कर दिया। दोनों ने मिलके, साजिदा ने और ये मुल्ज़म उस्मान ने मिलके ये प्लान किया कि हम ऐसे करते हैं, इसका मर्डर कर देते हैं, ये रास्ते से हट जाएगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। जिसको बाया तकमील तक पहुँचाने के लिए प्लान चीज़ें थी। उन्होंने नशावर चीज़ें उसको दे दी। नशावर मेडिसिन खिलाने के बाद छुरी के ज़रिए उसका रात को मर्डर कर दिया और नाश जो है वो लेके अपनी बहनें उसने 2 साथ मिलाई जिनका नाम शौहर आयशा था और एक बहनोई जो है यूनुस उसके साथ ये हुआ और ये उसको लेके जाके करीब 4-5 किलोमीटर के करीब एक नहर है, नहर में जाके उसको डिस्पोज कर दिया।
ये सारे फैक्ट सामने आने के बाद मुलजमान तमाम हिरासत में पकड़े गए। मुलजिमान पर मकतूल के बड़े भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज है। मकतूल की बेटियां अपने बाप के दुख में रात दिन रोती रहती हैं और महल्ले पड़ोस में एक अजीब सा सन्नाटा, दुख और घुटन का एहसास होता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।